हाई स्कूल के लिए 2 अंकों की संख्या से संबंधित सवाल है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से या मूल संख्या से 18 कम है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए पहले माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। 2 अंकों की संख्या से संबंधित सवाल है। 3 स्टेप आते इसमें। 2 अंकों की संख्या मानी हमने 10x प्लस y। तो अगर 2 अंकों की संख्या आए तो 10x प्लस y लिखनी है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान y की जगह पे x लिखेंगे और x की जगह पे, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? 10y प्लस x। और अंकों की बात आती, अगर अंकों की बात आएगी तो अंक होते हैं x और y। इन 3 स्टेप से ये पूरा सवाल हल होगा। प्रथम शर्त से देखिए सवाल में क्या कहा गया। पहले 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का योग 8 है तो अंक होते हैं x और y। अंकों का योग 8 है मतलब x और y का योग 8 है, तो लिखेंगे x प्लस y इक्वल 8। ये समीकरण नंबर बन गया आपका फर्स्ट। द्वितीय शर्त से अब आगे चलिए। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या आ रही है और मूल संख्या आ रही है। मूल संख्या है हमारी 10x प्लस y और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या होगी 10y प्लस x, अर्थात x और y के स्थान आपस में चेंज कर देंगे। तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कौन सी है? 10y प्लस x। ये मूल संख्या से 18 कम है, तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 18 कम है, तो हम इसको 18 अधिक कर देंगे, जिससे दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। समीकरण बनाने के लिए x और y को एक तरफ करिए, 10x प्लस y प्लस के 10y इधर आएंगे माइनस 10y प्लस x इधर लाएंगे माइनस x, उधर कितने रह गए? 18। 10x माइनस 1x, 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x प्लस 1y माइनस 10y, तो माइनस के 10y में से प्लस के 1y माइनस होंगे, तो ये माइनस 9y और इक्वल 18। पूरे समीकरण में 9 का जा रहा है भाग, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 का भाग देंगे, यहाँ 9 से 9 कट जाएंगे, कितने बचेंगे? x माइनस 9 का भाग 9y में देंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे? y इक्वल 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करके x और y के निकालेंगे मान। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। इसके लिए या तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए या y के। एक x बराबर है, y के गुणांक भी बराबर है। फिर हम लिखेंगे यहां समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस y इक्वल 8 और समीकरण सेकंड है x माइनस y इक्वल 2। समान चिन्ह की संख्या होंगी तो वो घटाने पर कटेंगी और विपरीत चिन्ह की संख्या होंगी तो जोड़ने पर। x दोनों जगह प्लस के हैं, अगर x को काटोगे तो ये घटाने पर कटेंगे। y ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर y को काटेंगे तो ये जोड़ने पर। तो हम y को काट रहे हैं तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर ये प्लस वाई और माइनस वाई कट गए। शेष संख्याओं को जोड़िए, एक एक्स और एक एक्स को जोड़ेंगे
2x इक्वल 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 2 का x में मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा भाग, तो x बराबर 10/2, x इक्वल 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, x की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, रखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए समीकरण फर्स्ट x का मान कितना निकला है 5 और प्लस y इक्वल कितना है 8, 5 का उधर कर देंगे पक्षांतर, तो y इक्वल 8 प्लस के 5 उधर जाएंगे -5, तो y इक्वल 8 - 5, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। x की वैल्यू निकली 5 और y की वैल्यू प्राप्त हुई है 3। अब आइए यहाँ पर जहाँ हमने माना है, ये लिखिए माना दो अंकों की संख्या है 10x + y, इसमें हम क्या करेंगे x और y के मान रखेंगे, आता है 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुणा x का मान रखेंगे 5 और प्लस y का मान कितना है 3, 10 का मल्टीप्लाई 5 करें, 10 5 या 50, 50 + 3 53, तो अपनी संख्या हो गई 53।